Assalamu alaikum, dear students. As you know, I am Maria Nosheen. Subject is computer science, and we are continuing our chapter number 1 with lesson number 4 and grade 5. As you know that we are following online with computer revised edition. So our today's topic of discussion is fourth generation of computers, and the duration of fourth generation of computer is fourth generation of computer started from 1971 और इसका जो यूज है वो अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है अब आजकल आप लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वो क्या है, वो है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू की बुनियाद जो है वो पड़ी थी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर रिवाइज करें और रिवर्स जाए तो हमने थर्ड जनरेशन में देखा कि हमने जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ी, जो प्रोसेस करती थी टेक्नोलॉजी, वो कौन सी थी? हाँ जी, वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीस। ठीक है, आईसीस थे, और उससे पीछे जो थे वो क्या थे? उससे पीछे आपके पास ट्रांजिस्टर्स थे, और यानी सेकंड जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में क्या थे? फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थी। तो अब आप देखें कि वैक्यूम ट्यूब जो था उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो हीट बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा हीट उससे जनरेट होती थी, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो हीट अप हो जाता था और हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, हमने ट्रांजिस्टर्स डेवलप किए। ट्रांजिस्टर्स जब डेवलप किए तो हीट, बहुत ज़्यादा हीट वाला जो इशू था वो ख़त्म हो गया, मिनिमाइज हो गया, ख़त्म तो नहीं हुआ। अभी तक आज भी प्रोसेसर्स हीट जनरेट करते हैं, लेकिन पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो हीट अप नहीं हो जाता। उसके बाद आपने देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के बनाए गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए थे। अब हम पढ़े जो टेक्नोलॉजी वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एमपी जिसको आप कह सकते हो, एमपी। तो एमपी जो है वो किस तरह बनाए गए हैं? एमपी बहुत ज्यादा सारे आईसीस को मिला के बनाए गए। ठीक है जी, बहुत ज्यादा सारे आईसीस को आपने प्लस किया, जमा किया आपस में, और आपके पास क्या बना? आपके पास एमपी बने, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बने। तो अब आप देखें कि किस तरह से ये बने, हम पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Fourth generation computers used LSI यानी large scale integration and microprocessors। जो फोर्थ जनरेशन हमारे पास थी उसने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को इस्तेमाल किया और माइक्रो प्रोसेसर को। इससे होता क्या था? इट एनेबल, ये काबिल बनाता था टू फिट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन स्मॉल चिप। एक छोटी सी चिप पे बहुत ज्यादा सारे मिलियंस कंपोनेंट्स को आप फिट कर देते थे। ठीक है, एक चिप होती थी, छोटी सी चिप है, और उसके ऊपर आपने मिलियन ऑफ कंपोनेंट को फिट कर दिया। तो अब ये कंपोनेंट क्या है? ये कंपोनेंट आपके पास असल में होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब मिलियंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जब आप किसी एक स्मॉल चिप पे फिट करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और उसका स्केल क्या होगा? उसका स्केल होगा लार्ज, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगर ये मिलियंस में ना हो, ये थाउजेंड्स में हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब मिलेंगे एक स्मॉल चिप पे तो वो बनाएंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये अपने लार्ज स्केल पढ़िए तो वो बनाएंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। तो आपको समझाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर लेती हूँ कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के, आईसीस को, थाउजेंड ऑफ आईसीस को मिला के आपके पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है। और जब आप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करना चाह रहे होते हो तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कैसे बनती है? उसके लिए आपको मिलियंस ऑफ, ठीक है, मिलियंस ऑफ आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स को फिट करना पड़ता है एक स्मॉल चिप पे। ठीक है, एक स्मॉल चिप पे, और उस स्मॉल चिप को आप क्या कहते हो? आप उसको कहते हो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है,
या आजकल के दिनों में आप उसको कहते हो, क्या कहते हैं आप, CPU। द इंटेल 4004 इज अ माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 एक माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर की अब यहाँ पे डेफिनेशन है, आपने ये अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, आप ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। माइक्रोप्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट कंटेन, माइक्रोप्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे दैट कंटेन, जो मुश्तमिल होते थे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो थाउजेंड और मिलियन ट्रांजिस्टर्स पे मुश्तमिल होते थे। These computers were more powerful and included input-output control। ठीक है, ये कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। पावरफुल क्या मतलब है, ताकतवर। एंड इंक्लूडेड और मुश्तमिल होते थे इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स पे और सिस्टम यूनिट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है इनपुट और आउटपुट कंट्रोल क्या मतलब है, कि इसके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कुछ होती थी, और सिस्टम यूनिट था। सिस्टम यूनिट क्या है, ये आपके पास सिस्टम यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, सिस्टम यूनिट है। एक सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक सिस्टम यूनिट के अंदर CPU भी होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, रजिस्टर भी होते हैं, इस तरह और भी बहुत ज्यादा सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल आर इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है इंटेल 4004 और इंटेल 8080 वर्जन। इंटेल के ये दो वर्जन जो हैं वो 4th जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी जनरेशन। ठीक है, ये सबसे बड़ी जनरेशन थी कंप्यूटर की। इट इज स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी तक। इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट का मतलब है ये अभी तक तरक्की, डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की, ये अभी तक तरक्की की राहों पे गामजन है, अभी तक तरक्की की राह पे है। बट सम एप्लीकेशन, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो हैं रिक्वायर, रिक्वायर का क्या मतलब होता है, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होना, लेकिन कुछ एप्लीकेशन को जरूरत है मोर रिकग्निशन, और ज्यादा पहचान की, विच इज इन यूज दीज डेज, जो कि दीज डेज का मतलब है आजकल या इन दिनों, जो इन दिनों इस्तेमाल में है, उनमें से बहुत सी एप्लीकेशन को पहचान की जरूरत है। दीज कंप्यूटर आर अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रहे हैं। अंडर का मतलब है मातहत होना, या के तहत भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में वेस्ट का जो मतलब है, लफ्जी मतलब है वो है नीचे, तो नीचे को आप उर्दू में मातहत भी कहते हो, तो के तहत यहाँ पे वर्ड सूट करेगा, हमने के तहत ट्रांसलेशन में यूज करना है। तो ये कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत, तो मसनूई जहानत के तहत काम कर रहे हैं। और इसकी एग्जांपल रोबोट है। रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसको बनाया गया है, इंसानों ने बनाया है, और आर्टिफिशियली इसके अंदर कुछ जहानत की, मतलब आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसकी वजह से ये इंसानों की तरह काम करता है। ठीक है, अगर आपने इस रोबोट को ह्यूमन स्ट्रक्चर दिया है, इसकी अपीयरेंस या आप कह सकते हैं जो इसकी जाहिरी सूरत है वो ह्यूमंस की तरह है, तो इंसानों की तरह काम करेगा। और अगर जस्ट हैंड है तो ये हाथ वाला काम, पिक एंड ड्रॉप का काम करेगा, पिक करेगा चीजों को और फिर ड्रॉप कर देगा, इस तरह काम करेगा। अगर जस्ट लेग रोबोट के तौर पे काम कर रहे हैं तो ये चलने वाला काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आजकल होता भी है, जो लोग माजूर होते हैं उनको आर्टिफिशियली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, या और भी इसके बहुत ज्यादा सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की टाइप्स। These are four, there are 4 different types of computer। कंप्यूटर की 4 मुख्तलिफ इकसाम है। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, टाइप्स का मतलब है इकसाम। ठीक है, मेक श्योर कि आप वर्ड्स मीनिंग राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेस्ड ऑन देयर स्पीड। बेस्ड का मतलब है
बुनियाद, ठीक है, स्पीड की बुनियाद पे, साइज की बुनियाद पे और मेमोरी की बुनियाद पे। दीज आर एज फॉलोज, ये इस तरह से हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इनको हम इन डिटेल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। मस्ट डू रीडिंग एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स। आपने रीडिंग करनी है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने हैं और प्रोनाउंसिएशन अपनी अच्छी करनी है। दिस इज गोल्डन टाइम फॉर यू। आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग स्किल्स इंप्रूव करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें हर एक सब्जेक्ट की। अपने हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट्स लाइक मैथ और कंप्यूटर के जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप करें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। तो आपको खुद करना है। आपने हमारी हेल्प इसी तरह करनी है कि आप वीडियोस देखें, लेक्चर लें, साथ बुक नोटबुक खोल के रखें, पेंसिल साथ में रखें और खुद अपने साथ सिंसेयर हों और टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ आप लोग ताउन करें और पढ़ें। होप सो कि आप मेरी इस एडवाइस पे अमल करेंगे। अपना और अपने बड़ों का बहुत सा ख्याल रखें, बड़ों की खिदमत भी करें, ठीक है, कहना माने। चलें, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।